हाय फ्रेंड, इट्स ईशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे पूछा गया कि पिवोट पॉइंट पे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको पिवोट पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग तो क्या है कि पिवोट के लेवल्स जो होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही होते हैं। कोई अलग से उसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि वो आपको कोई अलग से बना के दिया जाता है। हाँ, उनके पीछे कुछ अंतर होता है। एक अंतर होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल में और पिवोट के लेवल में। वो क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम अपने आप से ड्रॉ करते हैं, लाइक जो हमने स्टडी की है, जो हमने पढ़ा है, यूट्यूब की वीडियो से सीखा है या किसी क्लासेस अटेंड करके हमने जो चीज़ सीखी है, तो अपने लॉजिक के थ्रू, कोई लॉजिक के थ्रू हम वहाँ पे लेवल ड्रॉ करते हैं और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बनाते हैं। बट पिवोट की कंडीशन में क्या होता है कि आपका ब्रोकर उसको ऑटोमेटिकली कुछ कैलकुलेशंस होती है, उसको करके वो आपको प्रोवाइड करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी कि हाँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। बट पिवोट्स का क्या है कि आपको नॉर्मली इंडिकेटर्स में जाना और पिवोट को टाइप करना है तो पिवोट लेवल्स आपको मिल जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि पिवोट्स अलग से वर्क करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग से वर्क करते हैं। इसके लेवल्स भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करते हैं। सेम जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो, उस पर एंट्री एग्जिट करते हो, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखते हो, सेम ऐसे ही इसका रहता है। अगर आप इसकी बात करो तो S1 का मतलब होता है सपोर्ट 1, S2 का मतलब होता है सपोर्ट 2, R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 1, R2 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 2। तो इस तरीके से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवोट में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि वो आप पिवोट आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हुआ मिल जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अपने लॉजिक्स के थ्रू, जो भी आपने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या आती है पिवोट के बारे में, वो ये आती है कि हर स्टॉक पिवोट को फॉलो नहीं करता है। हर स्टॉक का अपना अपना बिहेवियर होता है। कुछ स्टॉक्स जो होते हैं बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं, कुछ बहुत कम वोलेटाइल रहते हैं। तो हर स्टॉक का अपना अपना बिहेवियर होता है। तो आप जिस भी स्टॉक में पिवोट पॉइंट्स को अप्लाई करके ट्रेड करना चाह रहे हो, उससे पहले आपको उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि पास्ट में वो पिवोट के ऊपर कैसा वर्क करता है, वो पिवोट का से रिस्पेक्ट करता है, उस पर अच्छे से वर्क करता है, तभी आपको उसमें कुछ फायदा हो पाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग क्या आती है, थर्ड थिंग ये आती है कि पिवोट एक इंडिकेटर है। तो आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ में एज ए सपोर्टिव इंडिकेटर अगर आप पिवोट को यूज करना चाहते हो तब तो वो बेस्ट रहेगा। बट आप ओनली और ओनली पिवोट के ऊपर रिलाई करके अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हो या अपनी पोजीशंस बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि पिवोट सिर्फ एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर का काम होता है सिर्फ इंडिकेट करना। उसके पास इतनी एक्यूरेसी लेवल नहीं होता है। अगर उसके पास इतना एक्यूरेसी लेवल होता है तो लोगों को इतना कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं वो इसी वजह से सीखते हैं, क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ हमारा थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। किस तरीके से, लाइक अगर हमने देखा कि ये हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इस लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है और हमने पिवोट को भी साथ कंबाइन किया, तो पिवोट भी हमें ये बता रहा है कि हाँ इसका ब्रेकआउट होने वाला है। तब आप इन दोनों चीज़ को कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। बट अगर आप ये देख रहे हो कि ओनली पिवोट का ब्रेकआउट हुआ है इस वजह से मैं एंट्री करूंगा, तो ये एक रॉन्ग थिंग है। ज़रूरी नहीं है कि पिवोट का ब्रेकआउट हुआ है तो वो वहाँ सस्टेन कर ले। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सस्टेनेबल है या नहीं है उसके पीछे मैंने वीडियो बनाई है और वही चीज़ पिवोट में भी वर्क करेगी। तो मैं आपको चार्ट में भी दिखाती हूँ। सो फर्स्टली मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट लिया है, तब हम इसकी बात करते हैं। ये अगर आप देखो तो इसमें मैं आपको कुछ बताऊं तो ये इसका पिवोट लेवल था। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पी लिखा, ये इसका पिवोट पॉइंट था। सो इसने क्या किया, ओपन होते ही इस लेवल का रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, रिजेक्शन लेते ही ये नीचे आया और इसने सपोर्ट किसका लिया, S1 का ही इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, उसके बाद में ये यहीं से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद ये वापस ऊपर गया और इसने वापस से इस लेवल का रिजेक्शन लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगर ये सोचें कि पिवोट का ब्रेकडाउन हो गया है यहाँ पे और हमें एंट्री करनी है, तो क्या होता कि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते डायरेक्ट तो आपको थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मुश्किल से मिलता और जैसे ही ये कैंडल आई तो मे बी कुछ लोगों का SL भी यहाँ हिट हो जाता। तो अब इसके पीछे की रीज़न की बात कर लेते कि क्यों ऐसा हुआ। आपने तो सिर्फ ये देखा कि हाँ यहाँ पे पिवोट का लेवल ब्रेकडाउन हुआ, बट आपने ये देखा कि मार्केट का मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है। मार्केट ऑलरेडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इसके साथ में कंबाइन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसमें एंट्री की बात करो तो इसमें आपको एंट्री को जगह मिल सकती थी, वो इस लेवल पे मिल सकती थी। कैसे, अगर आपको दिखाऊं मैं तो इस लेवल पे ये थोड़ा सा रेंज बाउंड गया था। आप देख रहे होंगे कि इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा था,
जिसका सपोर्ट 1 है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा था और ये यहाँ इसी लेवल के बीच में घूम रहा था। तो जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो आप इसमें एंट्री कर सकते थे। बट अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे पीवोट का ब्रेकडाउन हुआ और हम डायरेक्टली एंट्री कर लें तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि मार्केट ने तो मूव करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उस कंडीशन में आपका ऐसे हिट हो सकता था। अब नेक्स्ट एक और चीज़ की हम बात कर लेते हैं इसमें ही। सो आप यहाँ पे भी देखो, ये पीवोट का एक लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर हम इस चीज़ को लेके बैठ जाते कि पीवोट का ब्रेकआउट हुआ है और हमें एंट्री करनी है, तो आपको क्या होता है, आप यहाँ पे एंट्री करते और आपको मुश्किल से थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी पीवोट का ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि पिवोट हर बार फेल हो जाते हैं, आपको कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मार्केट ने मूव करना कहाँ से स्टार्ट कर दिया था, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया था और पिवोट के लेवल पे आके ना तो उसने कोई साइडवेज जोन बनाई, ना ही उसने कोई पैटर्न बनाया, कुछ भी नहीं बनाया और डायरेक्टली उसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में वो वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, थोड़ा सा सस्टेन ओके नीचे आ गया। तो अगर आपको इसमें एंट्री बनानी थी, तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करते तो आपको क्या देखने को मिलता, आपको देखने को मिलता कि यहाँ पे एक रेंज बन रही थी, राइट। अगर आप देखो तो आपको ये रेंज दिख रही होगी, हाँ इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते थे। सो आपको इतना भी वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ पीवोट का ब्रेकआउट होने पर हमें एंट्री करनी है, आप यहीं एंट्री कर सकते थे और आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता था। सो पीवोट का आप अकेले ट्रेड नहीं कर सकते हो, पीवोट के साथ में आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ पाएगा। ऐसे अब अगर ट्रेड करोगे तो मे भी हो सकता है कि 10 में से आपकी 2 या 3 ट्रेड्स सही चली जाएं, बट बाकी ट्रेड्स का क्या होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको ट्रेंड लाइंस के बारे में, प्राइस एक्शंस के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फाइंड आउट करने में कि आपका लेवल कैसे ब्रेकआउट होने वाला है, पीवोट का लेवल कैसे ब्रेकआउट होने वाला है। बाकी आपको ये जानना है कि हमें फेक ब्रेकआउट का कैसे पता करना है, रियल ब्रेकआउट का कैसे पता करना है, मोर कंफर्मेशन हमें कैसे चाहिए, तो उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हो। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि पीवोट के लेवल हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हो, वो सेम ही वर्क करेंगे, सेम ही तरीके से उनमें सारे लॉजिक्स वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीवोट के लेवल अलग वर्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल अलग वर्क करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनको लेवल्स के साथ साथ में अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ उस लेवल पे आके स्टॉक क्या कर रहा है। ठीक है, राइट। अगर स्टॉक R1 से जाके R2 तक पहुंच गया और डायरेक्ट यहाँ से तोड़ेगा, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जिन लोगों ने यहाँ से लिया है उनको तो यहाँ तक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे वहाँ पे और प्रॉफिट बुक करते ही मार्केट नीचे आएगा और आपका ऐसे हिट कर सकता है। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओनली इंडिकेटर्स या लेवल कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपने आइज को ट्रेन नहीं करोगे, चार्ट पैटर्न्स को, ट्रेंड लाइंस को, प्राइस एक्शंस को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी। सो फर्स्टली इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आप अपने प्राइस एक्शन और बाकी सारी ट्रेडिंग स्टडीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी उन पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ट्रेडिंग के बारे में क्या जानना है। अगर आपको कोई चीज़ जाननी है ट्रेडिंग के बारे में, सो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।